हाय गाइस, स्वागत है आपका यूजीसी नेट ज्यादा से नम्रता चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली पीएचडी स्टूडेंट के बारे में, यानी कि जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम में ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है। तो आप निराश मत होइए। आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और क्योंकि आपका जो जून साइकिल है वो बहुत नज़दीक है, क्योंकि उसमें बस 3 ही महीने बचे हुए हैं। तो आप जो है खुद पे कॉन्फिडेंस बनाकर उस एग्ज़ाम में लग जाइए, और उस एग्ज़ाम में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि मैंने भी जब अपना पहला फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया था, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और पीसीएस एग्ज़ाम के साथ साथ मैं खुद से लड़ी और हार नहीं मानी, और मैंने इस एग्ज़ाम को भी दिया, और मैंने ये शानदार उपलब्धि प्राप्त की है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पीएचडी करें। तो मेरा मानना यही होगा कि आप, अगर आपके मन में है कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप पीएचडी में एडमिशन बिल्कुल लीजिए। क्योंकि पीएचडी एडमिशन जब तक आप नहीं लेंगे, आपको जेआरएफ का फेलोशिप भी नहीं मिलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हुआ रहेगा। और पीएचडी में एडमिशन लेना इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन हैं। मैं खुद पीएचयू का इंटरव्यू देकर आई हूँ, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस पता है कि कितने कंपटीशन वहाँ देखने को मिल रहे हैं। 28 सीट है वहाँ पे, 300-400 बच्चे इतनी सीट पे वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए एक एक सीट पे 10-50 लोगों का भीड़ है। तो वहाँ फिर वो भी सारे वही बच्चे हैं जैसे आप हैं, क्योंकि वो भी वही एग्ज़ाम निकाल कर गए हैं जो आप एग्ज़ाम निकाल कर गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोगों के भीड़ से आप अपने लिए सीट कैसे कंफर्म करेंगे, थोड़ा मुश्किल सी बात होती है। लेकिन आप जो है इस पे निराश नहीं होने वाली चीज़ है कि मोटिवेट होने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, तो आपको उसमें एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो ही आप ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसको यूजीसी ने बैन कर दिया हुआ है, और हम स्टूडेंट हैं, हमें ये नहीं पता होता है, और हम उसमें एडमिशन अपना ले लेते हैं, और बाद में जब हमें पता चलता है तो हमारा करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं होता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, जेएनयू हुआ। तो ऐसे सारे जो यूनिवर्सिटी हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती हैं, वो बस यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड पे ही जो है आपका बस इंटरव्यू लेती हैं, और उस इंटरव्यू के बेस पे आपका एडमिशन लेती हैं। आप चाहें तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो अगर उनका पीजी हो गया है, तो कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। आप वहाँ फॉर्म फिलअप कीजिए, और वहाँ एग्ज़ाम दीजिए, और अपना एडमिशन वहाँ लीजिए। और उसके बाद जो है आप अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते रहिए। जब आपका जेआरएफ हो जाए, तो आप अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर वहाँ डाल दीजिए, वहाँ जमा कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका जो यूजीसी नेट के जो थ्रू आपको जो जेआरएफ जो फेलोशिप मिलने वाली होती है, वो आपके कॉलेज में ऐड ऑन हो जाती है और आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि जब तक हमारा जेआरएफ नहीं होगा हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो आप आराम से आपका जो है पीएचडी का जो फेलोशिप है जेआरएफ वाली, वो मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसको जेआरएफ मिल गया है उसको एडमिशन जो है आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं कि कंफर्म नहीं है कि मेरा जेआरएफ हो गया है तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, तो क्यों ना, अगर मुझे इस बीच में अपना मिलता है कि ना कि हाँ मैं एडमिशन ले सकती हूँ, एडमिशन मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, और मैंने भी खुद पीएचयू में अपना इंटरव्यू दिया है जिसका 17 मार्च के बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करूँगी मेरा रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन अभी तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बता सकती हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बाकी तो यही है। और देन अगर आप किसी और वीडियो पर या फिर किसी और चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।